स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में एक पॉइंट बताने वाला हूं जो ऑनरेबल हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं उनके द्वारा अपना आज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल डे के ऊपर अपना एक प्रेजेंटेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बताया है। ये आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे। हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को एनैक्ट करके रखा हुआ था एंड इसके बाद हमारा जो भारत का संविधान है वो पूरे के पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहां पर मुद्दे की बात जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बोली गई है, इनके द्वारा बोला गया है कि हमारे को अपने देश के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लागू करना चाहिए। बट याद रखना, आपके मन में ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग एक डाउट आएगा, वो डाउट मैं आपको आगे क्लियर जरूर करूंगा, याद रखना मेरी बात। तो यहां पे जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है, इनके द्वारा बोला गया है कि देश के अंदर ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लागू करने के बाद जो यंग टैलेंट है, ब्रिलियंट टैलेंट है, उनमें से हमें चूज करना चाहिए और जज बना देना चाहिए। जो लोग अपना लॉयल हैं अपने देश के लिए, जो लोग अपना लॉयल हैं जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, तो उन लोगों को चुना जाना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा इनका गठन करने के बाद में। अब यहां पे इन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया था कि देखो, जैसे हम जो है आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को चुनते हैं, उसके लिए भी तो अपना ऑल इंडिया सर्विस है, एक ऑल इंडिया कैडर है। अपना आईएएस ऑफिसर को चुनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर को चुनने के लिए हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है एंड यहां पे कमीशन के द्वारा। तो ऐसे केस में यहां पे हमारे को जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में भी इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ताकि हम यंग ब्रिलियंट टैलेंट को जुडिशरी में ला सके और जजेस को बना सके। अब यहां पे इन्होंने एक और रेफरेंस दिया था, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा बोला गया था कि आर्टिकल नंबर 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अपना ये एड ऑन करा गया था। तो यार जब यहाँ पे हमने 1976 के अंदर अपना 42nd अमेंडमेंट करी थी, तो इसके अंदर हमने आर्टिकल नंबर 312 के अंदर अपना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एक अपना पॉइंट ऐड करा था। तो इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए गए थे कि यह ना अपना 2021 के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का पॉइंट रेज करा गया था, जो हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा रेज करा गया था। लेकिन इसको जो है भी ड्रॉप डाउन कर दिया था और उन्होंने क्लियर पॉइंट ये भी बोला था एआईजेएस का अभी हमें लागू करना बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? हमने बहुत सारी राज्य सरकारों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। हमने बहुत सारे हाईकोर्ट से पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार, अभी एआईजेएस देश में लागू करना सही नहीं होगा। और वैसे इतनी सारी वैकेंसीज अभी खाली हैं, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, बहुत इश्यूज हो जाएंगे। लैंग्वेज बैरियर हर स्टेट में है एंड लोकल लॉ का बैरियर हर स्टेट में है। और यहाँ पे जो अदर पेपर्स होते हैं, कहीं पे जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है, कहीं पे नहीं पूछी जाती है, कहीं पे ट्रांसलेशन का पर्सपेक्टिव तो हर जगह पूछा जाता है, लेकिन लैंग्वेज का यहाँ पे बैरियर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर पहले चर्चा होनी सबके द्वारा जरूरी है, तब जाके एक कदम हम उठा सकेंगे एआईजेएस को लागू करने के लिए। लेकिन करंटली ऐसा कोई सरकार का भी इंटरेस्ट नहीं है एआईजेएस को लागू करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपना ऑनरेबल जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और ये क्लैरिफिकेशन मतलब दिया तो है, लेकिन ये सभी लोगों को पहले से पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बोला था, एक डाउट आएगा आपके मन में, वो मैं बाद में बताऊंगा। वो डाउट ये है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर लागू हो भी गया, ठीक है, हम मान लेते हैं लागू चलो हो गया, तो यहां पे जो जजेस का सिलेक्शन होगा ना, वो केवल डिस्ट्रिक्ट जजेस का सिलेक्शन की बात करी जा रही है। लोअर जुडिशरी में एआईजेएस लागू नहीं होगा। लोअर जुडिशरी के लिए जो जैसे अपना हर स्टेट में वैकेंसीज आती हैं वैसे ही आएंगी, लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी स्टेट वाइज अपना डिस्ट्रिक्ट जजेस को चुनने के लिए वैकेंसीज आती हैं, तो वैसे एआईजेएस उसे टेक ओवर कर लेगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा अपना एआईजेएस का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, तब जाके डिस्ट्रिक्ट जजेस जो एडीजे लेवल के बनते हैं ना, जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास वकालत का होना अनिवार्य है और उम्र आपकी मिनिमम 35 साल होना अनिवार्य है, तभी आप पेपर दे पाओगे। तो ये अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसी पर्सपेक्टिव में यहां पे बोला गया है कि एआईजेएस अगर लागू कर भी दोगे तो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए करना, उनके नीचे वालों के लिए नहीं हो सकता है। तो ये और एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो जिन लोगों के मन में डाउट था कि भाई अगर एआईजेएस आ गया तो मैं तो लोअर जुडिशरी का पेपर देने वाला कैंडिडेट हूं, एस्पिरेंट हूं, मेरा क्या होगा? भाई आपका कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है एंड और जो इनके द्वारा जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है, इनके द्वारा भी अपनी जो स्पीच के दौरान जो बातें बताई गई है वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआईजेएस
अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है तो ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। और अगर लोअर जुडिशरी को भी अगर हमें डालना पड़ा AIJS की कैटेगरी में तो सभी लोगों को यहां पे हित में बात होगी या नहीं होगी। आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैं अपना स्टेट की जो तैयारी कर रहा हूं मैं इसमें जज बनना चाहता हूं, जैसे वैकेंसी अभी आ रही है ऐसी बाद में आए, इसको AIJS में डालने की जरूरत नहीं है। या फिर जो लोग सोचते हैं भाई मेरे को जज कहीं पे भी बना दो इंडिया का, बट यार वैकेंसीज हर साल टाइम पे निकालो, एक अच्छी क्वांटिटी में निकालो, बच्चे को मोटिवेटेड फील होता है, तो या फिर ये हर बच्चे का दिमाग में ये होता है। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा ताकि हम और बच्चों का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जान सकेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।